रोशन प्रभा को स्कूल छोड़कर घर आ जाते हैं और उसे लेने शाम को लौटते हैं। प्रभा को रास्ते में एक किताब मिलता है। वो उसे उठाकर अपने बैग में रख लेती है और सोचती है, मुझे नई किताब मिली है, मैं कल अपने दोस्तों को इसे दिखाऊंगी। रोशन सवेरे जब प्रभा का स्कूल बैग की पैकिंग कर रहे होते हैं, तभी वो अद्भुत किताब उसके बैग में देखते हैं और कहते हैं, ये क्या? लगता है प्रभा किसी और का किताब उठाकर लाई है, मैं इसे कल लौटा दूंगा। शाम के समय रोशन सोचते हैं, ये क्या, मैंने तो किताब लौटाना भूल गया, चलो जरा देखें तो इसमें ऐसा क्या है। रोशन कमरे के अंदर किताब को खोलता है। उस किताब में सिर्फ 5 पन्ने होते हैं। उस किताब से आवाज आता है, मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। रोशन उस किताब से कहता है, क्या ये तुम हो? किताब कहता है, हाँ मैं हूँ, मुझे बाहर निकालो। रोशन कहता है, मैं मदद करूँगा, पर कैसे करना है मुझे बताओ। तुम कौन हो? तुम मुझे बताओ, तुम कहाँ कैद हो किताब के अंदर? तब किताब कहता है, नहीं, उसके लिए मुझे ढूंढना होगा, मुझे ढूंढो और आज़ाद करो। रोशन पहला पन्ना खोलता है और कहता है, मुझे इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ये सारे पन्ने खाली हैं, पढ़ने में मेरी मदद करो। पहला पन्ना यानी भूमि कहती है, मेरा बात ध्यान से सुनो, तुम्हें मुझे ढूंढना होगा, जाओ और मुझे ढूंढो। इतना कहने के बाद किताब से आवाज़ आना बंद हो जाता है। रोशन कहता है, भूमि यानी मिट्टी, मुझे शायद मिट्टी लाना होगा। वह बाहर जाता है और अपने गांव से अलग अलग जगह का मिट्टी इकट्ठा करता है। मिट्टियों को एक साथ रख एक बड़ा सा गमले में भरकर रखता है। रोशन इस काम में एक दिन लगा लेता है। दूसरे दिन सुबह वो किताब खोलता है, उसका भूमि यानी पहला पन्ना गायब हो जाता है। दूसरा पन्ना कहता है, स्वागत है तुम्हारा, मैं शुचि हूँ, तुमने अपना पहला कार्य पूरा किया, इसलिए पहला पन्ना जल गया। इस तरह से तुम्हारा काम होते जाएगा और अगर काम सही हुआ तो पन्ना जलते जाएगा। रोशन दूसरे पन्ने से कहता है, अब मुझे क्या करना होगा? दूसरा पन्ना यानी शुचि कहती है, मैं तुम्हारे पहले किए गए काम से जुड़ी हुई हूँ, मुझे ढूंढो और समझो, देखो क्या छूट रहा है। रोशन वापस अपने गमले के पास जाता है जिसमें वो मिट्टी रखा होता है। सब तरफ घूमकर देखता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसके पैर में कांटा चुभ जाता है। वो फिर सोचने लगता है, ये जगह कितना गंदा हो चुका है, सूखे पत्तों का ढेर है। वो फिर उस जगह के कचरों को जलाता है, फिर पूरे दिन भर सोचने में निकाल देता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो दूसरे दिन फिर से किताब खोलता है, तब वह देखता है कि दूसरा पन्ना गायब हो चुका है। तब रोशन सोचने लगता है, यानी कचरों को जलाना ही दूसरे पन्ने का इशारा था। तीसरा पन्ना वारी रोशन का स्वागत करता है और कहता है, मैं तीसरा पन्ना हूँ, तुम वापस उस गमले के पास जाओ और समझो। रोशन जाता है और देखता है, समझने की कोशिश करता है। वारी मतलब जल, यानी मुझे इस गमले में पानी डालना होगा। ऐसा कहते हुए वो गमले की मिट्टी में पानी डालना शुरू करता है। फिर उसका तीसरा पन्ना भी गायब हो जाता है। फिर वह खुश होता है, बस 2 पन्ना और बचा, ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। रोशन की बीवी अपने बच्चे के साथ आती है और कहती है, लगता है इन दिनों तुम काफी व्यस्त हो, पर मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है। ये किराए का मकान हमें खाली करना होगा, क्योंकि अब हमारे पास उतना पैसे नहीं है जितना हम इस मकान का चुका सकें, इसलिए हम कुछ ही दिनों में ये मकान खाली कर देंगे। रोशन कहता है, तुम पैसों की चिंता मत करो, मैं कहीं न कहीं से इंतज़ाम कर लूँगा, तुम बस अपने आप को संभालो। उसकी बीवी कहती है, हाँ मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, मुझे उम्मीद है कि हमें ये घर छोड़ना नहीं पड़ेगा। रोशन जाकर किताब खोलता है। चौथा पन्ना पवन उसका स्वागत करता है। वह कहता है, मैं पवन हूँ, मुझे समझो। रोशन गमले के पास जाता है, आसपास देखता है, फिर वह कहता है, हाँ ये गमले में ठीक से सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है और न ही ताजी हवा, मुझे ऐसा लग रहा है इसे मुझे हटाना पड़ेगा। वो गमले को अपने घर से दूर नदी किनारे लेकर जाता है और घर वापस आकर देखता है, तब चौथा पन्ना भी गायब हो जाता है। फिर 5वां पन्ना उसका स्वागत करता है, मैं आकाश हूँ, तुम्हारा स्वागत करता हूँ। तुमने चारों पन्नों का खेल समझ लिया है, किसी ने भी तुम्हारा मदद नहीं किया, फिर भी तुमने समझदारी से सारा काम किया है, इसलिए मैं इस बार तुम्हारी मदद करूंगा। आकाश कहता है, मैं बंद शीशी में किसी मिट्टी के अंदर दबा हूँ, ना मुझे पानी मिला है, ना ही हवा और ना ही सूरज की रोशनी। मैं तुम्हें आसमान के नीचे शीशी में बंद सूखे मिट्टी में दबा मिलूंगा, मुझे जल्दी ही ढूंढो। रोशन तुरंत बाहर जाता है। वो कई घंटों तक किताब के बताए हुए रास्ते में ढूंढता है, पर कुछ भी नहीं मिलता।
फिर उसे याद आता है और खुद से कहता है, शायद मुझे वहाँ जाना चाहिए जहाँ मुझे ये किताब मिला था। रोशन सीधा वहीं जाता है, प्रभा के स्कूल के सामने। वो उस जगह में खुदाई करना शुरू करता है। तब उसे एक बंद शीशी में बीज मिलता है। वो उसे बिना किसी देरी के उसे नदी किनारे लेकर जाता है और फिर गमले में उगाता है। गमले में रखते ही वो बीज बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। रोशन ये सब देखकर हैरान हो जाता है, अचंभित हो जाता है। विशाल रंगीन जादुई पेड़ रोशन से कहता है, शुक्रिया मेरे दोस्त मदद करने के लिए। तब रोशन कहता है, शुक्रिया की कोई बात नहीं है मेरे दोस्त, पर तुम दिखने में बहुत ही विशाल, रंगीन और बहुत सुंदर वृक्ष लगते हो। तुम कौन हो? तब पेड़ कहता है, सिर्फ तुमने मेरी मदद की है और किसी ने भी कोशिश तक नहीं किया। तुम्हें मैं दिल से शुक्रिया कहता हूँ मेरे दोस्त। रोशन कहता है, तुम कौन हो? मुझे अपने बारे में बताओ ज़रा। तब जादुई पेड़ बताने लगता है, मैं दूसरी दुनिया का जादुई पेड़ हूँ। मेरे दुश्मन ने मुझे अपने जादू से बीज बनाकर शीशे में बंद करके इस दुनिया में फेंका था। वो बुरा है, सबको अपने बुरी शक्तियों में बांध कर रखता है। हमारी दुनिया से मदद करने के लिए कोई नहीं आ सकता, इसलिए मेरे माता पिता की बातों को याद करके मैंने अपने छाल से वो 5 पन्नों का किताब बनाया था। 5 पन्ना यानी पंच तत्व, इन सबसे ही मिलकर मैं वापस पेड़ बन सकता हूँ। पर मुझे शाप मिला था, इसलिए मैं सीधा तुमसे मदद नहीं मांग सकता था। इसलिए मैंने पहेली के द्वारा मदद मांगा और सिर्फ तुमने इसे पूरा किया। पेड़ रोशन से कहता है, तुम वापस घर जाओ मेरे दोस्त और एक आखिरी बार उस किताब को देखना ज़रूर। तुम्हारे लिए मैंने एक तोहफा रखा है। वो जादुई पेड़ अपनी दुनिया में वापस चला जाता है, वहाँ से गायब हो जाता है। रोशन घर जाता है और किताब को खोलकर देखता है। अंदर के सारे पन्ने गायब हो चुके होते हैं, किताब का सिर्फ ऊपरी परत बचा होता है। किताब तुरंत ही अंगूठी बन जाता है और वो उसे कहता है, तुमने मेरी मदद की, इसलिए शुक्रिया मेरे दोस्त। ये जादुई अंगूठी तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। तुम्हें जो भी मांगना होगा तुम्हें इससे ज़रूर मिलेगा। रोशन खुशी से झूम उठता है। तो दोस्तों, कहानी खत्म हुई। अगर किसी काम में कठिनाइयाँ आती है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो काम कभी पूरा किया ही नहीं जा सकता। हमारी मेहनत और लगन से हम कठिन से कठिन काम भी पूरा कर सकते हैं, इसलिए कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चलिए। और ऐसे हिंदी मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी फ्रेंड्स।